अब हमारे खतरा जो है इस्लाम धर्म से बौद्ध धर्म को खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से बौद्ध धर्म को खतरा है। था कि जब भारत में अपने ईसाइयत का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत ब्राह्मण से की। पहले ब्राह्मण का धर्मांतरण किया कि बौद्ध धर्म कोई विदेशी धर्म नहीं है, इसी देश का है। दूसरा, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य सामाजिक समानता है और ये अछूत और पिछड़ी जातियां इसी की तलाश में हैं। कि हिंदुओं में एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में जाने के लिए उत्सुक है, जाना चाहता है। आज देश में जो हालात हैं, जो पूरे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हालात के जो हालात हैं, आप देखिए 3 शब्द पूरे वोकैबुलरी से, शब्दावली से निकल गए हैं। वो शब्द क्या हैं? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इस तीनों बिंदु पे बाबा साहब के क्या राय थे, शांति स्वरूप जी क्या सोचते थे, ये बात आपके बीच जानी चाहिए। सामाजिक न्याय क्या है? आरक्षण क्या है? आरक्षण सामाजिक न्याय नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को प्राप्त करने का साधन है। दुर्भाग्य कि न तो हमने और हमारे नेताओं ने ये बात को कभी समझा नहीं। तो वो आरक्षण को सोशल जस्टिस समझ लिए। नो, इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट। आरक्षण सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का साधन था, मार्ग था। बाबा साहब के लेखन और भाषण के द्वारा असली आदरांजलि क्या होगी हमारे महापुरुषों की, ये बात कहने आए हैं। और मैं जो बात कहता हूँ कोई कथा नहीं है, मैं पेज नंबर के साथ बोल देता हूँ। ये अंग्रेजी जो वॉल्यूम देखते होंगे, 17 नंबर वॉल्यूम, पार्ट 3, पेज नंबर 506 से 12 आप देख सकते हैं। जो साथी हिंदी जानते हैं, मैं बौद्धिकों की सभा में बोल रहा हूँ इसलिए आपको जानकारी देना जरूरी है। जो साथी हिंदी का वॉल्यूम देखना चाहते हैं, वॉल्यूम नंबर 37, पेज नंबर 479, 479 से लेकर 87 तक आप नोट कर लीजिएगा। ये जो पूरा पेज नंबर हमने कहा, ये रंगून बर्मा में 4 दिसंबर 1954 को एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था। वहाँ बाबा साहब शामिल हुए थे और उन्होंने वहाँ पे एक लिखित ज्ञापन दिया था और उस सम्मेलन में भाषण भी दिया था। तो उस भाषण के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आखिर उस भाषण का उसका टाइटल है भारत में बौद्ध आंदोलन एक रूपरेखा, बुद्ध को वीजा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध को वीजा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस भाषण के, इस ज्ञापन के 2 पहलू हैं। पहला पहलू में ये दिया गया है कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्यक्रम होंगे। उसमें उन्होंने ऑलरेडी बुद्ध और उनका धर्म शीर्षक से बुद्ध के उपदेशों को प्रकाशित करवाया था और बौद्ध धर्म में धर्मांतरण के लिए एक कार्यक्रम की प्रस्तावना उन्होंने रखी थी। ये पहला भाग है उनका मेमोरेंडम का। दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग दक्षिण भारत में बौद्धों की स्थिति क्या है, बौद्ध आंदोलन क्या है, क्या स्थिति है, उसके बारे में चर्चा है। तो हम पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले पार्ट में जो उन्होंने बात कही और जो उन्होंने लिख के मेमोरेंडम दिया, वो लिखते हैं कि अगर बर्मा के शासन काउंसिल को बर्मा से बाहर अगर बौद्ध धर्म को फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है, तो भारत पहला देश है जहां उनको अपना मुख्य प्रयास करना चाहिए। पहली बात, भारत ऐसा देश है
जहां उनको मुख्य प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में भारत से अधिक परिणाम देने वाला देश कोई दूसरा नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत बुद्ध की जन्मस्थली है। 543 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी तक 2000 वर्षों तक बौद्ध धर्म भारत में फलता फूलता रहा। उसके बाद विलुप्त हो गया, लेकिन अभी भी बुद्ध का नाम, बौद्ध धर्म का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है और उनकी कई यादें, स्मृतियां ताज़ी हैं। भारत में बौद्ध धर्म एक सूखा पौधा जरूर है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि इसकी जड़ें मर चुकी हैं। हमें यहाँ बौद्ध धर्म को सिर्फ वापस लाना है कि इससे बेहतर देश, क्विक रिजल्ट के लिए, तुरंत फल पाने के लिए इससे बेहतर देश कोई नहीं हो सकता। सो यहाँ भारत में आने के लिए, चूंकि भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है, तो किसी भी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। तीसरी बिंदु जो बात कह रहे हैं कि हिंदुओं में एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में जाने के लिए उत्सुक है, जाना चाहता है बौद्ध धर्म। इन वर्गों में अछूत और पिछड़ी जातियां हैं। वे हिंदू धर्म की असमानता, है ना, श्रेणीगत असमानता, हायरार्की के सिद्धांत के विरोधी हैं और इस कारण वह हिंदू धर्म के विरुद्ध कमर कसकर खड़े हो गए। उनके असंतोष का फायदा उठाने का सबसे उचित समय है। मुझे लगता है कि बाबा साहब को पढ़ के आरएसएस वालों ने और हिंदू महासभा वालों ने ज़्यादा सीखा है। कहते हैं कि उनके लिए ईसाइयत की तुलना में बौद्ध धर्म को चुनने के 3 कारण हैं, महत्वपूर्ण कारण है। पहला कि बौद्ध धर्म कोई विदेशी धर्म नहीं है, इसी देश का है। दूसरा, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य सामाजिक समानता है और ये अछूत और पिछड़ी जातियां इसी की तलाश में हैं। और तीसरा, बौद्ध धर्म एक तर्कसंगत, रैशनल, साइंटिफिक, एक तर्कसंगत धर्म है जिसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। ये 3 कारण। ए भाई साहब जरा शांत होइए, शांत होइए। आगे अगला पॉइंट वो कह रहे हैं। तो शुरुआती चरणों में जो अधिकांश बौद्ध धर्म के फॉलोअर होंगे वो निचले तबके के लोग होंगे, इसलिए अभियान की शुरुआत करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए कि शासन काउंसिल को, बर्मा के शासन काउंसिल को उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए जो ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने दोहराई थी। कि ईसाइयों ने क्या किया था कि जब भारत में अपने ईसाइयत का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत ब्राह्मण से की। पहले ब्राह्मण का धर्मांतरण किया और इसके पीछे जो उनकी लॉजिक थी, जो उनका तर्क था कि ब्राह्मण इनके धर्म का अगुवा है, अगर एक बार ब्राह्मण ईसाई धर्म में आ गया तो बाकी धीरे धीरे फॉलो करते करते खुद ही ईसाई धर्म में आ जाएंगे। लेकिन उनकी यह रणनीति फेल हो गई। फेल इसलिए हुई कि ब्राह्मण को हिंदू धर्म में ही जब सारा लाभ मिल रहा था, 1 नंबर पे था, सारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक सारा लाभ जब उसको मिल ही रहा है, तो वो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई क्यों अपनाएगा, ये बात था। इसलिए 400 साल तक जब कुछ नहीं मिला ब्राह्मणों का धर्मांतरण करके, तब वो पिछड़ी जातियों के तरफ वो आए ईसाई लोग। लेकिन जब पिछड़ी जातियों के तरफ जब वे मुड़े, उस समय भारत में राष्ट्रवाद का आंदोलन तेज हो गया था। इसलिए अंग्रेजों को या ईसाइयों को या विदेशी किसी भी चीज़ को लोग संदेह, डाउट की नज़र से देखते थे। इसीलिए वो इतने प्रयास के बावजूद अछूत और पिछड़ी जातियों का बहुत ज़्यादा धर्मांतरण
नहीं कर सके। ये सीख दे रहे हैं बौद्ध के लिए डॉक्टर अंबेडकर कि ब्राह्मण से शुरू कीजिएगा तब हार जाइएगा, नीचे से शुरू कीजिएगा तो जीत जाइएगा। तो इस पूरे संदर्भ में बाबा साहब रोम के ईसाई का एग्जाम्पल देते हैं कि रोम में जब ईसाइयत बढ़ी, कि बोले रोम में जो ईसाइयत का प्रचार हुआ वो ईसाइयत का प्रचार सबसे पहले वहाँ के निचले तबके के साथ उसके साथ हुआ। क्या कहते हैं बाबा साहब कि धर्म जरूरी है। धर्म जरूरी इसलिए है कि जो दबे कुचले लोग होते हैं उनको एक आशा पैदा करता है धर्म। अमीर लोगों को धर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमीर लोगों की सारी भौतिक सुविधाएं, सारा मटेरियल चीज़, उनके एयर कंडीशन है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो उनको बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ के लिए होप की ज़रूरत नहीं होती है। तो अमीर के लिए धर्म एक धंधा होता है, गरीब के लिए धर्म एक आशा है, एक होप है कि मेरा भविष्य बेहतर होगा। ये बात समझ, दोनों के डिफरेंस को समझना है। बिरला मंदिर नहीं जाते थे लेकिन मंदिर बनवाते थे वो। तो बड़े लोगों के लिए धर्म एक तरह का व्यवसाय होता है, ये खेल समझना है। अब कहते हैं बाबा साहब ये हिस्ट्री बताते हुए कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करें, भारत में क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि सबसे पहला काम करना है कि बौद्ध धर्म के उपदेश तैयार करना, जो धर्मांतरण करने वाले का नियमित साथी बनेगा। कहते हैं कि 73 जो पूरा खंडों में जो पूरी शिक्षा है, मोटी मोटी खंडों में, वो आम जनता नहीं पढ़ सकता है, सब लोग नहीं पढ़ सकता है। इसलिए उनके लिए हैंडी बुक बनाइए, छोटे छोटे बुक बनाइए और उसमें उपदेशों को समाहित करिए। इससे बहुत ही लाभप्रद स्थिति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे कहते हैं कि बुद्ध के उपदेशों की पुस्तिका बनाते समय बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, जो आपके लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। सामाजिक और नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि मैं इस पर जोर देकर कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो ज़्यादा ध्यान दिया गया है वो दिया गया है चिंतन और दर्शन पे, फिलॉसफी पे, अभिधम्ब पे ही बल दिया गया है। उनका रेलेवेंट पोर्शन क्या है, समाज, नैतिक शिक्षा क्या है, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर इसी तरीके से, जैसे चिंतन और ज़्यादा फिलॉसफिकल होने पे, अगर इस तरीके से बौद्ध धर्म का अगर आप प्रचार करेंगे भारत में, तो हमें इसका कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि आम जनता के लिए ईसाइयत में एक तरह का बैप्टिज्म है, बैप्तिस्मा है कि आप ईसाई बनेंगे तो एक रिचुअल है, एक कर्मकांड है कि बैप्टिज्म होगा, तब आपको माना जाएगा कि आप ईसाई हैं। बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जो लोग बौद्ध भी बन जाता है तो बौद्ध भी बनता है और हिंदू भी बनता है, बौद्ध भी बनता है, छोड़ के भाग भी जाता है। तो बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, एक इस तरह का जो है हमारे यहाँ कोई संस्कार मौजूद नहीं है। धर्मांतरण के संबंध में जो कुछ संस्कार हैं वह भिक्षु बनने और संघ में चले जाने तक सीमित है, कि खाली संघ के अंदर जो है उसके संस्कार हैं भिक्षु बनने तक। आम उपासक, साधारण उपासक कैसे लगातार बुद्धिस्ट बना रहेगा, इसके लिए हमारे पास कोई संस्कार सिस्टम नहीं है। आगे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात सब है कि कई सारे साधारण उपदेशकों की नियुक्ति करना, अपॉइंट करना, घर घर जाके प्रचार करना। आरएसएस वाला ज़्यादा करता है आपके घर घर जाके। हम लोग सभा करके भूल जाते हैं और घर घर जाके बात नहीं करते, ना हमारे नेता करते हैं। कहते हैं कि साधारण उपदेशकों की नियुक्ति करना जो घर घर जा जाकर लोगों के बीच बौद्ध के विचारों का प्रचार कर सके और ये देख सके रोज कि वो अपने घर में धर्म का कितना पालन कर रहे हैं। घर में धर्म का कितना ही नहीं है कि जय भीम, नमो बुद्धाय, अब पीछे सिद्धि विनायक और गणेश जी भी लटके हुए, ये नहीं चलेगा। कितना पालन कर रहे हैं ये भी देखना होगा। इन साधारण उपदेशकों को वेतन जरूर दिया जाना चाहिए, सैलरी। और दूसरी बात, वे शादीशुदा होने चाहिए, विवाहित होने चाहिए। आरंभ में वे अंशकालिक अध्ययन की शिक्षा दी अंत में अंशकालिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं।
अगली बात जो कह रहे हैं, एक बौद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना करना जहां उपदेशक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को बौद्ध धर्म की और अन्य धर्मों की तुलनात्मक शिक्षा दी जा सके। खाली बौद्ध नहीं, हिंदू धर्म से तुलना करके, इस्लाम से तुलना करके। तो नागपुर में आरएसएस का ऑफिस है, यहाँ ही सब काम चल रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं काम। कर भी रहे हैं तो बहुत लिमिटेड कर रहे हैं, ज़्यादा तेजी से नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक रविवार को आगे बुद्ध विहार में सामूहिक पूजा का प्रावधान करना, जिसके बाद उपदेशों का एक सत्र हो, एवरी संडे सेमिनार हो, बातचीत हो। कहते हैं कि ये शुरुआती जो बात है, ये सब शुरुआती है, इनिशियल स्टेज पे ये पहली बात है। इसके बाद कहते हैं कि चार शहरों में, मद्रास, बंबई, नागपुर में बड़े बड़े मंदिर और बौद्ध विहार बनने चाहिए। फिर इन्हीं 4 शहरों में, मद्रास, नागपुर, कलकत्ता और दिल्ली, हाई स्कूलों और महाविद्यालयों का, हाई स्कूल और कॉलेज का निर्माण करना। कितने कॉलेज और हाई स्कूल हमने बनाए हैं, ये भी हमको इस समीक्षा करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है कि बौद्ध धर्म के विषयों पर निबंध आमंत्रित करना, निबंध ऐसे इनवाइट करना, और प्रथम 3 जो प्रतिभागी हैं उनको पर्याप्त पुरस्कार देना, उसको प्रोत्साहित करना, ताकि लोगों में बौद्ध धर्म का साहित्य पढ़ने के लिए रुचि जगे, इंटरेस्ट जगे। और ये निबंध लेखन खाली बौद्ध में नहीं हो, इसके लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके लिए इस निबंध लेखन के दरवाजे खोले जाने चाहिए कि सब लोग आओ लिखो। अंतिम अब 2-3 मिनट और है, अब मैं ख़त्म करता हूँ, आप ज़्यादा हो गया। आगे इंटरेस्टिंग बात है, मतलब आप समझिए क्या क्या वो सोचते थे, और हम कई बार पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इस सब को थीम बना के पब्लिश करना चाहिए। और कहते हैं कि मंदिर इतने विशाल होने चाहिए कि उन्हें देखकर वास्तव में लगे बाहर से कि वहाँ कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। उसके साथ साथ हाई स्कूल और कॉलेज भी होने चाहिए, जिससे बौद्ध विहार से निकले तो कॉलेज में जाए, और कॉलेज से निकले तो बौद्ध विहार में जाए। तो हमारा ये सबसे बड़ा केंद्र है ये अंबेडकर भवन। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ सब लोग चंदा इकट्ठा कीजिए, एकदम 5 स्टार रिजॉर्ट बनना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदू कॉलेज में रहता हूँ और हिंदू कॉलेज के सरकारी आवास में रहता हूँ, और आकर देखिए मेरे घर में मैं कैसे रहता हूँ, अपने पैसे से उसको मेंटेन करता हूँ। कि बाहर से लोग देखते हैं तो लगता है कोई बड़े आदमी का घर होगा। तो ये बाबा साहब से हमने सीखा है कि इतने भव्य और विशाल होने चाहिए कि दूर से ही लोग देखे तो लगे कि नहीं कुछ काम चल रहा है। हमारे यहाँ तो अब देखा है मैंने, आज ये लग गया, क्या बोलते हैं, लिफ्ट लग गया है, कुछ पत्थर लग गया है, पता नहीं टॉयलेट का क्या हाल है ना, वो भी ठीक हो रहा होगा। तो इसको भव्य शानदार होना चाहिए, सेंट्रलाइज एसी लगना चाहिए, सब जगह एकदम अपेक्स और एकदम बढ़िया से बढ़िया पेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बौद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण ऐसे ही नहीं था कि ब्राह्मणों ने बलपूर्वक उनको हटाया यहाँ से, ब्राह्मणों ने बलपूर्वक उनको यहाँ से हराया। और इसके बाद आप सब कहानी जानते हैं, कहते हैं कि एक तो ब्राह्मणों ने दमन किया, उसके बाद मुस्लिम आक्रमण में भी बौद्ध विहार तोड़े गए। इस वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, बलात्, बाय फोर्स कत्लेआम भी हुए बौद्धों के भारत में। लेकिन कहते हैं कि अब जो है, अब हमारे खतरा जो है, इस्लाम धर्म से बौद्ध धर्म को खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से बौद्ध धर्म को खतरा है। और ये कहते हैं कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी है। ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करें, जिस दल में रहेगा वो रहेगा ब्राह्मण ही। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण सामाजिक असमानता को बनाए रखना चाहता है, जबकि बौद्ध धर्म समानता में विश्वास करता है। यह उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति की जड़ें ही खोद डालता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को इनसे नफरत है, और बहुत संभव है
यदि ब्राह्मण को बौद्ध धर्म की पुनर्वासी के आंदोलन का नेतृत्व करने दिया जाए, ये बौद्ध धर्म को फैलाने का जिम्मा अगर ब्राह्मणों को दिया जाए, तो कहते हैं कि वो संभव है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके नष्ट कर देगा या लोगों को दिग्भ्रमित करेगा। इसलिए जरूरी है कि शुरुआती दिनों में कम से कम इसका नेतृत्व ब्राह्मण न करें। धन, फंड पे आखिर में कहते हैं कि भारत में फंड का इंतजाम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बहुत कम बौद्ध है और जो भी हैं बहुत गरीब तबके के लोग हैं। तो कहते हैं कि दुनिया भर में जो बौद्ध धर्म फैले हुए हैं वो अपने चंदे का एक हिस्सा भारत को दे, जिससे बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार हो सके। ये पहले भाग का। दूसरे भाग में दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करने से पहले एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ। कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अकेले लड़कर जो सब दे के गए, हजारों नेता, अभिनेता, करोड़पति, नेता, ब्यूरोक्रेट, जज होके आपके सामने वो सारे कुछ छीन लिए गए। आप कुछ नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? बार बार इसमें कह रहे हैं स्कूल, कॉलेज, इंटेलेक्चुअल बनाओ। आप नेता के यहाँ बोरा भर भर के चंदा दे के जाते हैं। जितने संगठन हैं, बड़े सारे संगठन, उनको पैसा पे पैसा चंदा देते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स के संगठन हैं, लेकिन ये बोला जाएगा कि 2-4 इंटेलेक्चुअल को हायर कीजिए कि 2 साल उसको तनख्वाह दीजिए। आप बोलिए कि बाबा साहब पढ़ के इसे बताना, किताब छापना, तो उसको आप लोग 1 रुपया सहयोग नहीं देते। बाबा साहब को अगर बड़ौदा महाराज नहीं भेजे रहते कोलंबिया, तो बाबा साहब नहीं बन पाते। आपने कितने को कोलंबिया भेजा? आपने, मतलब पूरे समाज को मैं ये बात कह रहा हूँ। आपने कितने इंटेलेक्चुअल्स हायर किए हैं? तो नेता को पैसा इसलिए देते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग कराना होता है, ठेका लेना होता है। हमें नहीं देंगे। हमसे उम्मीद करेंगे कि रतनलाल पहुंच जाए नागपुर हवाई जहाज के टिकट लेके और अपने खर्चा से पहुंच के अपने खर्चा से भाषण दे के आए। तो ऐसे क्रांति नहीं होगी। और एक बात याद रखिएगा, अधिकार और सम्मान किसी को उपहार में या मुफ्त में नहीं मिलता और मांगने से नहीं मिलता है। जो समाज जिंदा होता है, जिसकी संस्कृति जिंदा होती है, जिसकी वैकल्पिक संस्कृति जिंदा होती है, उसी के इज्जत, आबरू बसते हैं। अभी भाई साहब ने कहा मेरे बारे में बड़ी बड़ी बात। अरे मैं अदना सा कार्य करता हूँ, 5 दिन नौकरी करता हूँ, 2 दिन टाइम निकाल के आप लोगों के बीच जाता हूँ बोलने। क्यों मुझे इतना प्रेशर होता है हमारे जैसे लोगों को कि लोग कम हैं, इसलिए आप लोग बनाइए। अपने घर के बच्चों को बनाइए। अपने घर के बच्चों को सिर्फ IAS मत बनाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, उसको इंटेलेक्चुअल ही बनाइए। बोलिए कि बाबा साहब के राह पे चलना है, बाबा साहब तुमको बनना है, 21वीं सदी का बाबा साहब बनना है। जाओ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया जाओ। तो हमने तो एक भी नहीं प्रोड्यूस किए। तो नहीं प्रोड्यूस किए तो कैसे हमारे देश में बौद्ध धर्म बढ़ेगा आगे? कैसे हमारे इज्जत आबरू बचेंगे? हाथरस का कांड आपने देख लिया, सब देखा, रोहित बोमुला देखा। कैसे बचेंगे? कैसे आपके अधिकार बचेंगे? ये प्रश्न चिन्ह के साथ आप सबको शुक्रिया और जय भीम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा